वो पानी तक गर्म नहीं कर सकती, खाना पकाना तो दूर की बात है, वो चल नहीं सकता, भागना तो दूर की बात है। इस किस्म के फिक्रे, जब एक काम हम किसी के हवाले से कहते हैं कि ये इतना सा भी नहीं कर सकता और आप इतने बड़े काम की तवक्को कर रहे हैं, वो तो दूर की बात है। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लेट अलोन। लेट अलोन, दूर की बात होना। किस तरीके से इस्तेमाल होगा प्रेजेंट और पास्ट में और फ्यूचर में, उसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, रीजनेबल फी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिफाइन करने लगा हूं। एग्जाम्पल से देखते हैं। मिलना तो दूर की बात, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता, या मिलना तो दूर की बात है वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। अब मैं ही डजंट वांट टू सी मी, इसको इवन भी कह सकता हूं। ही इवन, यहां पर मैं लिख दूं ही इवन डजंट वांट टू सी मी, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। और आगे मैं कहता हूं लेट अलोन मीट। लेट अलोन के बाद बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि बगैर टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डालनी है। आप ये नहीं कहेंगे लेट अलोन टू मीट मी, ये करने की जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक वर्ड, एक वर्ब आप डाल देंगे, बेयर इन्फिनिटिव, लेट अलोन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मिलना तो दूर की बात है, ये पूरा फिक्रा, ये पूरा फ्रेज इस एक वर्ड के अंदर चला जाएगा, जिसे आप सिंगल बेयर इन्फिनिटिव कहेंगे। फिर देख लें एक और एग्जांपल के साथ। वो एक पेपर पास नहीं कर सकता, पूरा इम्तिहान तो दूर की बात है। ही कांट पास इवन अ सिंगल पेपर, लेट अलोन कंप्लीट एग्जाम। लेट अलोन के बाद मैं एक नाउन भी रख सकता हूं कि पूरा इम्तिहान तो दूर की बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा पूरा इम्तिहान पास करना तो दूर की बात है। अगर मैं ये बोल दूं कि वो एक पेपर भी पास नहीं कर सकता, पूरा इम्तिहान पास करना तो दूर की बात है, तो फिर मैं कह दूंगा लेट अलोन पास द कंप्लीट एग्जाम। ये भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि पूरा इम्तिहान तो दूर की बात है। सो इसमें लेट अलोन के साथ आप वर्ब भी लगा सकते हैं और नाउन भी आ सकते हैं। हसन तो दूर की बात है, तुम अहमद को भी नहीं हरा सकते। अब यू कांट इवन बीट अहमद, लेट अलोन हसन। अब लेट अलोन के बाद हसन आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं आई, लेकिन हम नाउन भी डाल सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था जो मैंने डिफाइन किया। जो लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक एग्जाम्पल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान तो दूर की बात, इंडिया ईरान पर भी हमला नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो दूर की बात, इंडिया ईरान पर भी हमला नहीं कर सकता। ऐसी क्या इंग्लिश होगी, कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे आइडिया हो कि आपको कितनी समझ आएगी। थैंक यू वेरी मच।